स्वागत है मित्रों आप सभी का। मित्रों आइए इस 85वें एपिसोड में हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। इससे पहले हम नए सद्वाक्य से इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। रोने से किसी को पाया नहीं जाता, रोने से किसी को पाया नहीं जाता, खोने से किसी को भुलाया नहीं जाता, खोने से किसी को भुलाया नहीं जाता। वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, पर ज़िंदगी नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए, पर ज़िंदगी नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। नमस्कार मित्रों, आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और हम बात कर रहे हैं विज्ञान के कक्षा 7 के इकाई 15 ऊर्जा के बारे में। आज भाग 1 में हम कुछ तथ्यों पर चर्चा करेंगे। मित्रों, ऊर्जा, जैसा कि हम जानते हैं कि ऊर्जा के माध्यम से ही हम कोई भी कार्य करते हैं। इस भाग में हम यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा का रूपांतरण और ऊर्जा का ह्रास एवं उसके कारणों पर चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि दैनिक जीवन में, रोज़ के मर्रा के जीवन में जैसे कई प्रकार के हम क्रियाकलाप करते हैं। जैसे हम कहीं ठोकते हैं, कहीं कीलों को ठोकते हैं, कहीं लकड़ी फाड़ने में उसका प्रयोग करते हैं और साथ में हम साइकिल चलाते हैं, स्नान करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खेलते हैं, बोझा ढोते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। ये सभी कार्य हम करते हैं। साथ में खेत जोतना, फसल काटना आदि जो भी क्रियाकलाप हम करते हैं, सब में किसी न किसी रूप में ऊर्जा का उपयोग होता है। मित्रों, वस्तुओं की स्थिति परिवर्तन में भी कार्य होता है। अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई वस्तु अगर हम उसके स्थान को बदल दें तब भी उसमें कार्य होता है। कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जीव जगत में होने वाले सभी परिवर्तन ऊर्जा के द्वारा ही संभव होते हैं। पिछली कक्षा में हमने कार्य और ऊर्जा के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त किया है और उसके आधार पर हमने यह जान लिया है कि कार्य करने की क्षमता जो होती है वह ऊर्जा कहलाती है। अब हम इससे आगे यांत्रिक ऊर्जा के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि वस्तुओं की स्थिति, आकार एवं गति के कारण जो अवस्था में परिवर्तन होता है वह उत्पन्न ऊर्जा, उसके फलस्वरूप जो उत्पन्न ऊर्जा होती है वह यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। हम कई उदाहरण दे सकते हैं, जैसे खींची हुई रबर, गुलेल, खींचा हुआ तीर कमान या ऐसे कई ऐसे उदाहरण हैं जो यांत्रिक ऊर्जा का उदाहरण देते हैं। ऐसे कई कार्य हैं, जैसे फुटबॉल जब हम खेलते हैं तो फुटबॉल को पैर द्वारा किक मारते हैं और फुटबॉल एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। उसी तरह से बहता हुआ पानी, रेलगाड़ी, ये सभी जो होती हैं या गतिमान वस्तुओं में यांत्रिक ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा दोनों ही यांत्रिक ऊर्जा के रूप है। अर्थात यांत्रिक ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। अब हम गतिज ऊर्जा पर चर्चा करेंगे। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। एक लोहे की छोटी गोली और ऐंठन रहित हम मजबूत धागा लेते हैं। हम वीडियो के अनुसार लोहे की गोली को धागे से बांधकर स्टैंड की सहायता से हम लटका देते हैं। चित्र के अनुसार या वीडियो के अनुसार कुछ दूरी पर हम बोतल रख देते हैं या लकड़ी का गुटका भी रख सकते हैं। गोली को बोतल के विपरीत दिशा में कुछ दूरी तक ले जाकर हम छोड़ देते हैं। क्या होता है, गोली जो होती है वह बोतल पर धक्का लगाती है और जिससे वह कुछ अगर ज़्यादा दूर से धक्का लगाएंगे तो कुछ वह गिर जाएगी या गुटका भी आगे खिसक जाता है। लोहे की गोली को पहले की स्थिति में पुनः हम रखते हैं। अब गोली को पहले से अधिक दूरी पर हम जब ले जाकर छोड़ते हैं तो क्या देखते हैं कि इस बार लकड़ी का गुटका या जो बोतल होता है
पहले से अधिक दूरी पर जाकर गिर जाता है। इस क्रियाकलाप से यह हम देखते हैं कि लोहे की गोली को उसके विराम स्थिति से तब तक तथा स्थिति दूसरे स्थिति तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, किया गया कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, अर्थात इकट्ठा हो जाता है। यही संचित ऊर्जा के कारण ही लोहे की गोली बोतल पर बल लगाती है, जिससे वह विस्थापित हो जाता है। लोहे की गोली से संचित ऊर्जा उसकी स्थिति विशेष के कारण होती है। इस संचित ऊर्जा को ही हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो संचित ऊर्जा होती है वह हम उस गोली को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो हम ऊर्जा खर्च करते हैं वही इकट्ठा हो जाती है और वह स्थित ऊर्जा का रूप धारण कर लेती है। एक अन्य क्रियाकलाप हम और करते हैं। हम क्या देखते हैं कि एक बड़े लकड़ी के पर हम क्या करते हैं कि एक गाड़ी जो खिलौना गाड़ी होता है उसको हम लकड़ी के पटरे को टेढ़ा करके जब हम लकड़ी के ऊपर जब गाड़ी चलाते हैं तो क्या देखते हैं, गाड़ी एक जगह से दूसरे जगह तक जाने लगती है। यह भी क्रियाकलाप लकड़ी के टेढ़ा करने में जो ऊर्जा खर्च होती है वह उसके फलस्वरूप होती है। इसी प्रकार हम कई छोटे छोटे टुकड़े या गत्ते लेकर के हम एक गत्ते पर दूसरा गत्ता डालते हैं तो क्या देखते हैं, एक लाइन से सारे गत्ते गिर जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पहले गत्ते में हम ऊर्जा जो डालते हैं लगाते हैं वही एक दूसरे गत्ते पर ऊर्जा स्थानांतरित करते हुए आगे बढ़ती जाती है और गत्ते गिरते चले जाते हैं। इस प्रकार यह प्रक्रिया चलती रहती है और ऊर्जा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो संचित ऊर्जा होती है दूसरी वस्तु पर विस्थापित करती है, इस प्रकार उसके स्थान में परिवर्तन होता रहता है और उस पर कार्य होता रहता है, जैसा कि हम जानते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु में उसकी विशेष स्थिति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यह स्थितिज ऊर्जा कई प्रकार की हो सकती है और भी हम प्रतिदिन रोज़मर्रा के जीवन में कुछ न कुछ क्रियाकलाप करते रहते हैं। जैसे स्थितिज ऊर्जा का सबसे बड़ा उदाहरण जो बांध में भरा हुआ पानी जो इकट्ठा होता है वह भी एक स्थितिज ऊर्जा का सबसे बड़ा उदाहरण है। जैसे ही हम खोलेंगे पानी बहुत तेज़ी से नीचे की ओर जाता है। इस प्रकार यह स्थितिज ऊर्जा का ही एक अच्छा उदाहरण है। दूसरा हम एक प्रयोग कर सकते हैं कि एक टब में हम क्या करते हैं कि एक कागज़ का नाव बनाते हैं और उस पर रख देते हैं। जैसे ही टब में पानी डालकर हम नाव रखते हैं तो क्या देखते हैं कि नाव की स्थिति थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकती है, लेकिन जैसे ही हम नाव पर थोड़ा सा भी बल डालते हैं तो तुरंत वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी विशेष स्थिति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यह रही स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा। अगर हम स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात करें तो यह कई प्रकार की होती है। पहला जो ऊर्जा होती है वह प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होती है और दूसरी जो है तो होती है वह गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। जो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ये सभी स्थितिज ऊर्जा के ही उदाहरण हैं। इसका SI मात्रक जो होता है वह जूल होता है। जिस तरह से कार्य का मात्रक जूल है उसी प्रकार ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्थितिज ऊर्जा एक प्रकार का संचित ऊर्जा का ही दूसरा रूप है। अब हम गतिज ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि हम खुद साइकिल चलाते हैं, जब तक हम उस पर ऊर्जा कार्य नहीं करते तब तक वह साइकिल एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा पाती है। इस प्रकार हम कोई भी चीज़ करते हैं, जैसे मान लिया जाए साइकिल तो चलाते ही हैं, साथ में हम गुब्बारा या क्रिकेट बैट से हम बाल को जब मारते हैं तो बाल तुरंत परावर्तित होकर दूसरी तरफ चली जाती है। इसी प्रकार फुटबॉल पर किक मारने से भी वह फुटबॉल के गति में परिवर्तन हो जाती है। इस प्रकार गतिज ऊर्जा के कई उदाहरण हैं। तो
इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि नदी में बहते हुए पानी द्वारा लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य किया जाता है। साथ में एक पत्थर को दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार तीव्र वेग से गतिमान वस्तु जैसे तूफान द्वारा वृक्ष उखड़ जाते हैं तथा मकानों के छप्पर उड़ जाते हैं। तो अतः गतिमान पानी तथा वायु में कार्य करने की जो क्षमता होती है, यह क्षमता गति के कारण होती है। अतः हम कह सकते हैं किसी वस्तु के गति के कारण कार्य करने की क्षमता को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम अन्य तथ्यों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।